हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। डियर, कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। तो इस तरह से डियर हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का अपना सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था और उसके बाद डियर हमने कुछ किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे डियर, उसके बारे में पढ़ा। और आज का जो टॉपिक है डियर आपका, वो वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड जो आपके पास रहती है, 6 टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप की डिमांड रहती है, जिसमें सबसे पहले रहता है आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड, और दूसरा रहता है डियर आपके पास इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, और तीसरा रहता है डियर आपका इंडस्ट्रियल डिमांड एंड पब्लिक यूज डिमांड एंड लॉसेज एंड थेफ्ट, और लास्ट रहता है डियर आपका फायर डिमांड। तो यहाँ पे जितने भी आपके कोडल प्रोविज़न हैं, उन कोडल प्रोविज़न पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा डियर उसको भी मैं आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट के लिए लिखूंगा। और ये बात याद रखना, जितने भी मैं इम्पॉर्टेंट लिखाता हूँ उन नोट को तो आपने एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूर पढ़ लेना है। हो सकता है उन नोट से आपके कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएं। तो आइए देखते हैं डियर, हम वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड होती है। सबसे पहले डोमेस्टिक वाटर डिमांड और दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल मतलब जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, हॉस्टल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल वाटर डिमांड के अंदर आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के अंदर जैसे आपकी इंडस्ट्रीज होती है, तो इंडस्ट्री भी डियर आपके पास 2 टाइप की हो सकती है। हो सकता है कोई इंडस्ट्री आपकी माइक्रो लेवल की हो सकता है कोई इंडस्ट्री आपकी उससे बड़े लेवल पे हो। ठीक है डियर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहता है वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज, कि कुछ वाटर डिमांड जो ऐसे भी होते हैं जो हमें पब्लिक यूज में भी हेल्प करते हैं, जैसे आपका लॉन हो गया, पार्किंग हो गया, स्प्रिंकलिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, पार्किंग एक्सेट्रा डियर। क्लियर है। उसके बाद लॉसेज एंड थेफ्ट। लॉसेज एंड थेफ्ट डियर कभी कभी हाई प्रेशर की वजह से भी आपका, अगर आपके पाइप के अंदर हाई प्रेशर होता है तो आपका वहाँ पे कभी कभी पाइप के अंदर हमें कुछ लीकेज देखने को मिलते हैं। ये लीकेज हमें कब देखने को मिलते हैं? जब आपने, हो सकता है या तो आपके वाटर की सप्लाई वहाँ पे 24 आवर रही होगी, या हो सकता है वहाँ पे आपकी बेड प्लम्बिंग सिस्टम किया है, या हो सकता है किसी ने वहाँ से अपने वाटर को, कि उसके घरों में पानी कम आ रहा है, उसने वहाँ से कुछ चोरी करना चाहा। उसने चाहा कि भाई मैं यहाँ से पानी को चोरी कर लूँ, किसी को पता नहीं लगा, तो उससे भी डियर आपका कहीं ना कहीं वाटर डिमांड रहता है। उसके बाद जो फायर डिमांड लास्ट रहता है हमारे पास, फायर डिमांड। तो आइए देखते हैं, हम पहले बात करते हैं अपने डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आपका वो वाटर आता है जैसे आपका ड्रिंकिंग हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जैसे बाथिंग होगा, वॉशिंग ऑफ वाटर क्लोजेस्ट हो गया, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हो गए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हो गए, वॉशिंग ऑफ हाउस हो गया, वॉशिंग ऑफ यूटेंसाइल हो गया, बर्तन वगैरह धोते हैं आप, कुकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, गार्डनिंग, पार्किंग एक्सेट्रा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसका लिख सकता हूँ कि टोटल डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है? इट इज दैट यह वाटर रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, टोटल वाटर रिक्वायर्ड, जो भी वाटर आपको रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। इसको क्या बोलते हैं हम डियर? दैट इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोलते हैं। जो डियर आपका जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, ये टोटल डिमांड का कितना होता है? 50 to 60% होता है डियर। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो ये पॉइंट लिखो, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, वाटर डिमांड इज द 50 to 60% of the total water demand, total water डिमांड।
कि टोटल वाटर डिमांड का आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, 50 to 60% होता है। तो आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे कि बाथिंग में मैंने आपको दो कैटेगरी रखी गई है कि किसी भी सिटी, किसी भी टाउन और किसी भी कंट्रीज के अंदर दो टाइप की कैटेगरी रहती है। एक होती है LIG और एक होती है HIG। LIG और HIG का मतलब क्या है यहाँ पे, LIG का मतलब है लो इनकम ग्रुप, HIG का मतलब है हाई इनकम ग्रुप। क्लियर है? लो LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, वो पानी को कम यूज करते होंगे, HIG मीन्स वो पानी को ज्यादा यूज कर रहे होंगे। सर कैसे? सर जो LIG होता है वहां पे किसी भी प्रकार का फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता है, बट जो HIG फैमिली होते हैं उनके घरों में फ्लशिंग सिस्टम लगे होते हैं, उनके घरों में स्विमिंग पूल होते हैं, उनके घर में कुछ शावर लगे होते हैं डियर। क्लियर है? इसीलिए वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। तो मैं डियर LIG को अगर मैं लिख सकता हूं, LIG को हम लिख सकते हैं विदाउट फ्लशिंग सिस्टम, इसको लिख सकते हैं हम विदाउट फ्लशिंग। LIG को हम लिख सकते हैं विदाउट फ्लशिंग और HIG को लिख सकते हैं हम दैट इज विद फ्लशिंग, विद फ्लशिंग सिस्टम, विदाउट फ्लशिंग सिस्टम। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना है। तो बाथिंग में जो LIG फैमिली होते हैं वो कितना पानी यूज करते हैं? सर वो 55 LPCD, जो भी इसकी यूनिट होगी वो किस में होगी? LPCD में होगी। और जो HIG फैमिली है वो ऑब्वियसली बात है बाथिंग में ज्यादा टाइम पानी लेंगे, तो दैट इज 75 LPCD। अगर वॉशिंग ऑफ वाटर क्लोजेस की बात करते हैं तो डियर आपका LIG फैमिली 30 लेते हैं, 30 LPCD लेते हैं, जबकि डियर आपकी HIG फैमिली कितनी लेती है? 45 LPCD लेती है। अगर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स की बात करते हैं LIG फैमिली 20 LPCD लेती है, जबकि HIG फैमिली आपके पास 25 LPCD लेती है। वॉशिंग ऑफ हाउस की बात करते हैं तो जी LIG फैमिली 10 लेती है, तो HIG फैमिली 15 लेती है। क्लियर है? अगर हम वॉशिंग ऑफ यूटेंसाइल की बात लेते हैं तो यूटेंसाइल में डियर 10 लेता है आपका LIG फैमिली और HIG फैमिली लेता है अगेन 15। क्लियर है? अगर हम वही कुकिंग की बात करते हैं तो भाई खाना बनाने में जितना पानी LIG फैमिली चाहिए उतना ही पानी आपका HIG फैमिली भी। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे खाना बनाने के लिए जो LIG फैमिली हो कम पानी यूज करते होंगे, HIG ज्यादा पानी यूज करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो खाने के लिए तो पानी बिल्कुल, अगर ड्रिंकिंग के लिए कि जितना पानी LIG फैमिली पीते होंगे उतना ही पानी HIG फैमिली भी पीते होंगे डियर। ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी बहुत ज्यादा पी रहा हूं और सामने वाला पानी कम पी रहा होगा। भाई जितना पानी पीने के लायक है उतना तो पिएंगे लोग, ऐसा तो नहीं कि मैं प्यासा रह जाऊं। क्लियर है? उसके बाद गार्डनिंग और पार्किंग। LIG फैमिली में किसी भी तरह की ना तो कोई गार्डनिंग की जाती है और ना ही कोई पार्किंग की जाती है, तो इसका हम कोई भी यहाँ पे वाटर नहीं रहेगा। बट HIG फैमिली में क्या होगा, वो लोग हाई प्रोफाइल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां पे कुछ गार्डनिंग और पार्किंग के लिए जो पानी रहेगा डियर वो कितना रहेगा? 15 रहेगा। क्लियर है? अगर डियर मैं इन टोटल सभी को काउंट करता हूं तो कितना आ जाएगा ये? अगर टोटल करूंगा LIG फैमिली का तो ये आ जाएगा 135 LPCD। ठीक है? अगर मैं यहां पे नेक्स्ट का टोटल करूंगा तो नेक्स्ट का टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 200 LPCD, 200 LPCD, दैट इज 135 LPCD। आप इसको काउंट करके भी देख लेते हैं, जैसे 15 + 5 20 हो गया, 20 + 5 25 हो गया, 25 + 15 40 हो गया, 40 + 15 आपके पास 55 हो गया, 55 + 45 55 + 45 80, 80 + 45 125, 125 + 75 कितना हो गया आपके पास? 200 हो गया। इसको भी आप ऐसे ही काउंट करोगे तो कितना आएगा? 135। तो यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि जो टोटल वाटर डिमांड होती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है LIG फैमिली की, वो कितनी होती है? 135, कम से कम 135। और HIG फैमिली का जो मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है वो कितनी होती है? 200 LPCD। तो यही क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे एग्जामिनर कि मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड रहेगी आपकी LIG फैमिली में, LIG फैमिली
वो कितनी रहेगी, दैट इज 135 LPCD। क्लियर है। अगर हम मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर HIG फैमिली देखेंगे, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड HIG फैमिली की देखेंगे तो कितनी आएगी, दैट इज 200 LPCD। ठीक है डियर, तो ये डियर आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं कि इट्स रेंज, जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड की जो रेंज रहती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, वो आपके पास 135 to 200 LPCD रहती है। क्लियर है, इतनी डिमांड आपकी किसकी रहती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड रहती है। तो अब इसमें से ऐसा भी कुछ नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा डियर। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड इंक्रीज विद लिविंग स्टैंडर्ड इज इंक्रीज। तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड इंक्रीज, अगर आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज विद द इंक्रीज विद द लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा यहां पे डोमेस्टिक वाटर डिमांड में जो आपको यहां पे नहीं आता। क्लियर है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड वो डिमांड होती है जिसका यूज आप ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग्स या प्राइवेट बिल्डिंग में करते हैं, उसको हम बोलते हैं डियर डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये टोटल वाटर डिमांड का 50 to 60% होता है। और मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड LIG फैमिली के लिए 135 होता है, HIG फैमिली के लिए 200 होता है, और इसकी रेंज 135 to 200 LPCD होती है। और डोमेस्टिक वाटर डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो अभी तक जो मोस्टली जो क्वेश्चंस यहां से फ्रेम किए जाते हैं, पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो कुकिंग और ड्रिंकिंग है उसमें LIG फैमिली और आपके पास HIG फैमिली कितनी डिमांड रखते हैं आप, तो कितनी रखते हैं, 5 रखते हैं। और गार्डन और पार्किंग में कितनी रखते हैं, 15 रखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी आपका DMRC में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपका डियर 2021 में आपका छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, वॉशिंग ऑफ हाउस। ये कॉमन क्वेश्चंस है कि वॉशिंग ऑफ हाउस इन LIG फैमिली एंड HIG फैमिली के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो कितना होता है डियर, 10 LIG के लिए और 15 HIG के लिए डियर। क्लियर है, तो इस तरह से आपको इसको पूरा का पूरा माइंड में रखना है। इसको बार बार याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक सारे कोडल प्रोविजन के डाटा है। उसके बाद आता है आपके पास इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड को मैं डियर कमर्शियल वाटर डिमांड भी बोल सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज आल्सो नोन एज कमर्शियल वाटर डिमांड। कमर्शियल वाटर डिमांड। क्लियर है डियर, इसको हम कमर्शियल वाटर डिमांड भी बोलते हैं डियर। इसकी रेंज जो होती है 20 to 30 LPCD होती है। इट्स रेंज कितनी होती है डियर इसकी, इट्स रेंज 20 to 30 LPCD होती है। क्लियर है, ये टोटल डिमांड का कितना होता है, 5 to 10%। इट इज द 5 to 10% of the total water demand। टोटल वाटर डिमांड का कितना होता है, 5 to 10% होता है। क्लियर है, तो ये बात याद रखना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में आते हैं आपके पास, इट इंक्लूड ऑफिस आ गया, आपका ऑफिस आ गया, डे स्कूल आ गया, रेजिडेंशियल स्कूल आ गए, हॉस्टल्स आ गए, रेस्टोरेंट आ गए, सिनेमा एंड थिएटर आ गया, हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल 2 हो गए, एक हॉस्पिटल ऐसा जहां पे 100 बेड से कम है, एक हॉस्पिटल ऐसा जिसमें 100 बेड से ज्यादा है। और नेक्स्ट बसेस, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट।
ये ऐसे लेके आया हूं मैं इसके एग्जांपल जो शायद ही आप यहां से गुजरते हैं, और जब भी आप कभी इंटरव्यू पर्पस के लिए जाते हैं तो ये काफ़ी बारी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप हमेशा गुजरते हो। ऑफिस में तो ऑफिस में भी आप कभी ना कभी गए होंगे, डे स्कूल की आप स्कूलिंग रही होगी, रेजिडेंशियल स्कूल में भी आप रहे होंगे, हॉस्टल में भी आप रहे होंगे, एज ए कॉलेज में तो रहे होंगे भाई, रेस्टोरेंट में भी गए होंगे क्योंकि इंजीनियर तो रेस्टोरेंट जाता ही है, सिनेमा एंड थिएटर मूवी देखने भी आप कॉलेज टाइम में गए ही होंगे, हॉस्पिटल शायद नहीं गए होंगे, बट शायद इस डिप्रेशन में जॉब ना लग रही है, डिप्रेशन के चक्कर में हॉस्पिटल भी गए होंगे। ठीक है, हॉस्पिटल और उसके बाद बसेस में तो सभी बैठते हैं। आज की डेट में बेशक आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, बट एक ना एक टाइम तो ऐसा था कि आप बसेस में बैठे होंगे। रेलवे स्टेशन, आप बोले सर हम रेलवे स्टेशन नहीं जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आप इंजीनियर लोग हैं और आप बहुत अच्छे से रेल में भी नहीं बैठते, आप तो जहाज में उड़ने वाले लोग हैं, तो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट तो आप जाते ही होंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि जब भी हम ऑफिस और डे स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर डिमांड की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कितनी रहती है, वो 45 से लेके 90 LPCD रहती है डियर। क्लियर है, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम रेजिडेंशियल स्कूल की बात करते हैं जहाँ पे आप रात को रुक रहते हैं, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे स्कूलिंग में डालते हैं, जैसे कोई शिमला से है वो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, तो दैट स्कूल इज द रेजिडेंशियल स्कूल। क्लियर है, अपने घर से बाहर जो रह रहे हैं, तो रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए जो पानी रहता है वो 135 से लेके 225 LPCD रहता है। ये कितना 225 LPCD रहता है। अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल में भी आप सभी लोग रहे होंगे, तो हॉस्टल में ये रहता है, कितना रहता है 180 लीटर पर बेड, 180 लीटर पर बेड। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में ये कितना रहता है 70 लीटर पर सीट के हिसाब से होता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो डिमांड होती है आपकी किसी भी हॉस्टल की, वो किसके हिसाब से दी जाती है, वो बेड के हिसाब से कि कितने नंबर ऑफ बेड है। अगर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वहां पे सीट के हिसाब से डिमांड होती है वाटर की। अगर सिनेमा एंड थिएटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दैट इज 15 LPCD। अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, ऐसे हॉस्पिटल जहां पे 100 से कम बेड हो, तो वहां पे जो वाटर डिमांड रहती है वो 340 लीटर पर बेड रहती है डियर। अगर उसी को हम हॉस्पिटल में आप बेड की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी कि 100 बेड से ज्यादा आ जाएगा, तो वहां पे आपकी वाटर डिमांड कितनी रहेगी, दैट इज 450 लीटर पर बेड डियर। क्लियर है। उसके बाद बस हो गया, चाहे रेलवे स्टेशन हो गया। अब शायद आप ऐसा सोचे सर हम बस में नहीं बैठते, हम रेलवे स्टेशन कभी नहीं जाते, भाई एयरपोर्ट तो जरूर जाते होंगे, तो वहां पे कितना रहता है आपके पास, दैट इज 70 LPCD। क्लियर है। तो ये आपके लिए एक ऐसे डाटा मैंने लेके आए जो काफी बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। वो वाटर जो आपको इंडस्ट्री पर्पस के लिए चाहिए, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। द वाटर इज रिक्वायर्ड, द वाटर is required to industry purpose, ठीक है, उस वाटर को क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इसकी जो रेंज होती है, इट्स रेंज वो कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 50 LPCD से लेके 450 LPCD। सर 50 कहाँ, जितनी भी जो आपकी माइक्रो लेवल की, यानी कि जो भी आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है वहां पे 50 LPCD तक जा सकता है, और जो आपका 450 है, यानी कि एज ए ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही हर इंडस्ट्रीज के लिए, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके लिए 450 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए एक मैंने अलग से एक आपको बताने की कोशिश कराऊंगा कि किस इंडस्ट्रीज के लिए कितना वाटर चाहिए। ठीक है डियर, बस आपको ये रखना है कि 50 LPCD टू 450 LPCD। इसकी जो रेंज होती है, इट इज द रेंज ऑफ कितनी रेंज होती है इसकी, 20 to 25% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड।
ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो यूनिट प्रोडक्शन रहता है वो किस में रहता है? वो टन्स में रहता है। किस में रहता है? वो टन्स में रहता है, टन में रहता है। किस में रहता है? वो टन में रहता है। फर्टिलाइजर का भी यूनिट प्रोडक्शन किस में किया जाता है? वो भी एक ऑटोमोबाइल का व्हीकल में किया जाता है। किस में किया जाता है? व्हीकल में। और जो फर्टिलाइजर का है वो किस में किया जाता है? वो टन में किया जाता है। लेदर का भी किस में करेंगे हम? टन में करेंगे। पेपर का भी किस में करेंगे? टन में करेंगे। पेट्रोलियम रिफाइनरी का किस में करेंगे? टन में करेंगे। या फिर हम क्रूड में करेंगे। और शुगर का किस में करेंगे हम? शुगर का हम टन में करेंगे, या फिर केन में करेंगे, या फिर क्रस्ट में करेंगे। क्लियर है? यूनिट कोई पूछने वाला नहीं है इसमें। सिर्फ आपको जो ऑटोमोबाइल का जो यूनिट प्रोडक्शन रहता है वो कितना रहता है आपके पास? वो रहता है हमारे पास 40 किलो लीटर पर व्हीकल। ठीक है। अगर हम फर्टिलाइजर का देखते हैं तो फर्टिलाइजर का कितना होता है? 80 से 200 किलो लीटर पर टन। क्लियर है? अगर हम लेदर का देखें तो लेदर का 40 किलो लीटर पर टन। अगर हम पेपर इंडस्ट्रीज का देखते हैं, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज का जो रहता है वो कितना रहता है? 200 टू 450 किलो लीटर पर टन। क्लियर है? अगर हम पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करते हैं और शुगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहां रहता है 1 से 2, 1 to 2 किलो लीटर पर टन। या क्रूड भी लिख सकते हो आप, पर क्रूड भी लिख सकते हैं, या किलो लीटर पर केन लिखो या क्रश लिखो, केन लिखो या क्रश लिखो या टन लिखो, आप पे डिपेंड है। ठीक है? क्लियर है? तो इस तरह से हमें इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड भी क्लियर आ गई है। तो अब स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर हम क्या इतना सारा याद कैसे रखेंगे? देखिएगा डियर, ये चीजें ऐसी है, ये मैंने नहीं बनाई हैं। ठीक है? ये डाटा है और डाटा डियर कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। इसमें से सबसे जो आपको मेन क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो भी मैंने आपको नेम ऑफ द इंडस्ट्री बताई, इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम वाटर डिमांड है। तो ऐसी इंडस्ट्री कौन सी है आपके पास? पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में जो आपकी वाटर डिमांड रहती है वो क्या रहती है? मैक्सिमम। तो सर इसमें ऐसी भी कोई इंडस्ट्री होगी जिसमें सबसे कम वाटर डिमांड की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल जी, उसमें आ जाता है आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनरी और शुगर इंडस्ट्रीज। यही आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम वाटर डिमांड विच इंडस्ट्री। तो मैक्सिमम वाटर डिमांड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, एंड विच इंडस्ट्री इज द मिनिमम वाटर डिमांड? पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड शुगर इंडस्ट्रीज आर मिनिमम वाटर डिमांड। तो यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके पास कि मैक्सिमम वाटर डिमांड इंडस्ट्री, कि मैक्सिमम वाटर डिमांड इंडस्ट्री कौन सी है? दैट इज पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। कितना? दैट इज 200 टू 450 किलो लीटर पर टन। और उसके बाद ही नेक्स्ट मिनिमम वाटर डिमांड फॉर इंडस्ट्री, डिमांड फॉर इंडस्ट्री वो कितना है? इंडस्ट्री इज, कौन सी इंडस्ट्री है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। कौन सी है? पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड शुगर इंडस्ट्री। कितना? 1 to 2 किलो टन। टन कहो, केन कहो, क्रस्ट कहो। ठीक है डियर?
तो इस तरह से आपको इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इट इज द थर्ड टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। क्लियर है? तो ये डिमांड भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इस तरह से आपकी मैंने इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बारे में बताया है डियर। अगला जो डिमांड रहती है आपके पास, दैट इज द वाटर डिमांड फॉर द पब्लिक यूज एंड वाटर डिमांड ऑफ फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट्स के बारे में जानेंगे डियर। दिस इज द फोर्थ नंबर की, कितने नंबर की? फोर्थ नंबर की डिमांड आपके पास ये है। अब जो वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज़, अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी आपके पब्लिक प्लेस है, जैसे आपका गार्डनिंग हो गया, आपका पार्किंग हो गया, आपका लॉन्स हो गए, आपका स्प्रिंकलिंग वगैरह में जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द वाटर रिक्वायर्ड, कि जो भी वाटर रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर लॉन के लिए, स्प्रिंकलिंग के लिए, पार्किंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, एक्सेट्रा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज। ये टोटल वाटर डिमांड का कितने परसेंट होता है? ये टोटल वाटर डिमांड का 5 to 10% होता है। इट इज द 5 to 10% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड का कितना होता है? 5 to 10% होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बना के, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मैंने आपको बताए। और नेक्स्ट इसकी रेंज क्या रहती है? इसकी जो रेंज रहती है, इट्स रेंज कितनी रहती है? दैट इज 10 LPCD। पब्लिक यूज में जो वाटर रिक्वायर्ड चाहिए उसकी कितनी रेंज रहती है डियर? आपके पास 10 LPCD रहती है। क्लियर है? अब जो आपके पास फिफ्थ टाइप की डिमांड है, दैट टाइप ऑफ डिमांड इज वाटर डिमांड ऑफ फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट, कि कुछ वाटर जो है आपका वो लॉसेज में चला जाता है और कुछ वाटर है डियर, कुछ उसका लोग चोरी कर लेते हैं। जैसे ये जो आपका जो लॉसेज होता है, किसकी वजह से लॉस होता है? हो सकता है कि आपका वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा? लीकेज ज़्यादा होगा। लीकेज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। और एक और लॉस का एक और भी हो सकता है। किसकी वजह से लॉस हो सकता है? आपका लॉस हो सकता है फॉर एग्जांपल बैड प्लम्बिंग की वजह से, कि हो सकता है कि प्लम्बर ने वहाँ पे अच्छे से प्लम्बिंग नहीं की गई है, तब भी आपका वाटर क्या हो सकता है? वहाँ से लॉस हो सकता है। और हो सकता है लोगों ने कहा है कि यार मेरे घर में पानी कम आ रहा है, तेरे घर में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसने क्या कर लिया, वहाँ से रात को वहाँ से उस पाइप से जब पानी जा रहा था तो उसने वहाँ से किसी पाइप का एक कहाँ से क्या कर लिया है, एक सिरे से उसने क्या कर दिया है, हल्का सा छेद कर दिया है और वहाँ से उससे वो पानी को पास कर रहा है, यानी कि पानी की चोरी कर रहा है। तो ठीक है भाई, नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो उसने उस पानी की चोरी कर दी है। तो वाटर डिमांड फॉर लॉसेस जो होता है, वाटर रिक्वायर्ड, जो कि जो भी आपका वाटर रिक्वायर्ड होगा, वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीकेज लॉसेज ड्यू टू बैड प्लम्बिंग एंड थेफ्ट्स। ठीक है, तो उसको कौन सी डिमांड में काउंट करेंगे? वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट्स में काउंट करेंगे। ये आपका टोटल वाटर डिमांड का 15 to 20% होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इट इज द 15 to 20% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड का कितना होता है? 15 to 20%। और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है वो होती है 55 LPCD। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज क्लियर हुआ एंड वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट्स क्लियर हुआ डियर। सिर्फ यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है, जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि इसकी रेंज क्या है, तो आपको यहाँ पे एक रेंज पता होनी चाहिए कि सर इसकी रेंज क्या है। तो ये रेंज आपको अक्सर एग्जामिनर इससे पूछता है। हो सकता है परसेंटेज में, टोटल में भी पूछ लें,
तो आपको टोटल की भी पता होनी चाहिए कि टोटल कितना है परसेंट है, टोटल डिमांड का कितने परसेंट है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे अब देखते हैं कुछ आईएएस कोडल प्रोविजन 1172-90-93 के अकॉर्डिंग। अगर वैसे तो देखा जाए ये सारी डिमांड की जितनी है वो मैंने आपको बता दी है, बट इसके कोड क्या क्या बोलता है। तो दिस इज 1 and 2 and 3 and 4 एंड दिस इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो रहता है ये टोटल वाटर डिमांड का कितने परसेंट होता है सर, 50 to 60% होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये टोटल वाटर डिमांड का 50 to 60% होता है। कितना होता है, LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, HIG मतलब हाई इनकम ग्रुप। लो LIG का मतलब है कि विदाउट फ्लशिंग सिस्टम है, LIG का मतलब है कि विद फ्लशिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे 135 और जो भी यूनिट होगी वो किस में होगी, LPCD में होगी, दैट इज LPCD। और HIG के लिए कितना रहेगा, दैट इज 200। क्लियर है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड में कितना रहता है, ये टोटल वाटर का कितना रहता है, दैट इज 20 to 25%। टोटल वाटर डिमांड का 22। तो इसकी डिमांड क्या रहेगी, LIG में 70 एंड HIG में भी कितनी रहेगी, 70 रहेगी। अगर पब्लिक यूज की बात करते हैं वाटर डिमांड में तो यहाँ पे कितना रहेगा डियर, 10 और यहाँ पे भी 10। तो टोटल वाटर डिमांड का आपका पब्लिक यूज में कितना गया, अभी आपको पीछे भी बताया पब्लिक यूज में कितना गया, 5 to 10%, दैट इज 5 to 10% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। और लॉसेज एंड थेफ्ट्स में कितना गया आपका 15 to 20% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। इसकी रेंज LIG की रेंज दैट इज 55 एंड HIG में भी रेंज दैट इज 55। क्लियर है। टोटल वाटर डिमांड LIG फैमिली की कितनी आ गई, जो इसको काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 270 LPCD। तो काउंट करके देख ही लेते हैं, 55 + 10 65, 65 + 70 65 + 70 135, 135 + 135 270। क्लियर है। अब इसी को भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 270 280 + 55 335, तो दैट इज 335 LPCD। क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि टोटल वाटर डिमांड, द पर कैपिटा डिमांड, या लिख सकते हैं द टोटल वाटर डिमांड should be in the range of कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास 270 LPCD से 335 LPCD। ये आप सभी को पता है कि सर 270 LPCD की बात करते हैं तो LIG फैमिली की बात करेंगे हम, अगर 335 की बात करेंगे तो HIG फैमिली की बात करेंगे। और ये भी मैंने आपको बताया है कि ये आपका USA में कितना होता है, USA में इज द 340 के आसपास। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कि टोटल वाटर डिमांड जो रहता है या द पर कैपिटा डिमांड फॉर नर्सिंग होम बोर्डिंग स्कूल एंड हॉस्टल in the range of 135 LPCD। तो इस तरह से जितनी भी आपके पास डिमांडें थी सारी डिमांड आपको ऑलरेडी बता दी है। तो अब आपकी जो लास्ट डिमांड है दैट इज फायर डिमांड। एस्टिमेशन ऑफ फायर डिमांड एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ डिमांड हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइज।